अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार सा लौकी गोश्त। ऐसा जायकेदार बना है कि उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे और जो सब्ज़ी नहीं खाता है वो भी खाने पर मजबूर हो जाएगा। आइए तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। यहाँ पर हमारे पास थे आधा किलो गोश्त, 500 ग्राम गोश्त है जिसको अच्छी तरह से धो लिया है हमने। और प्याज है स्लाइस की सूरत में काटी हुई और 3 बड़ी वाली प्याज है ये। और 2 टमाटर है जिसको काट लिया है। हरी मिर्च हमारे पास 4 अदद है जिसको बारीक बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून हल्दी है। गरम मसाले में 2 तज है, 4-5 लौंग है, 6-7 काली मिर्ची, एक बड़ी इलायची और 1 टीस्पून ज़ीरा है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। और ये सारी अज्जा को हम गोश्त में मिला देंगे। प्याज को भी इस तरह से एक बाउल में गोश्त, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च भी डाल देंगे। और ये लौकी गोश्त इतना जायकेदार बना हुआ है। लौकी और मिर्ची वगैरह जब डालेंगे मैं उस वक्त आपको बताऊंगी कि किस मिकदार में डाली हुई है, तो आखिर तक देखिएगा। इसमें और तेल है ये हमारे पास तकरीबन आधा कप से थोड़ा ऊपर तेल है। इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया है और इसको बस हल्का सा सोते करेंगे हम। और जब गरम मसाले में से खुशबू आने लगे तो हम अपना गोश्त का बाउल इसमें शामिल कर देंगे। और ये डाल दिया है और इसको भी हम अच्छी तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम मीडियम आंच के ऊपर भूनेंगे इसको, ताकि हमारे मसालों की खुशबू अच्छी तरह से हो जाए। ये हमारा इस स्टेज पर आ गया। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तकरीबन 2 गिलास पानी इसमें शामिल किया है कि हमारा गोश्त पूरा अंदर डूब जाए। और ये हो चुका है। इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी और ये बस इतना काफ़ी है। हमारा गोश्त और प्याज वगैरह सब अंदर हो जाएगा, क्योंकि जितना पकेगा इतना ही जायके वाला बनेगा ये लौकी गोश्त। ये ऑथेंटिक तरीके से बनाया गया है। उबाल आ चुका है। अब मैंने इसका चूल्हे को स्लो कर दिया है। तकरीबन 90% तक गल चुका है। तकरीबन 35 मिनट लगे थे। अब इसके अंदर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करिए, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच हमने पिसे हुए धाने शामिल करे हैं। और इसको तेज़ आंच के ऊपर हम डालकर इसको भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि प्याज और टमाटर इसमें अच्छी तरह से गल जाएं और इसके तेल नज़र आना शुरू हो जाए। देखिए इस स्टेज पर आ गया। अभी मज़ीद इसकी भुनाई होगी। मैं एक एक स्टेज आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए कि कहाँ किस तरह से हमें इसकी भुनाई करनी है। और देखें ये तेल आना शुरू हो चुका है। ये अब तकरीबन हमारा सालन की भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। अब इसके अंदर हम लौकी को शामिल करेंगे। और ये तकरीबन 1.5 पाव लौकी है जिसको छील लिया था। और लौकी आप काटते वक्त ज़रूर चख लिया करें कि कहीं कड़वी तो नहीं है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका सालन बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनेगा। ये मेरी बेटी ने बनाया था। बच्चियों से भी कुकिंग करवाया करें आप, भले पढ़ती हों वो, पढ़ने के साथ कुकिंग भी आनी चाहिए। और इसमें पानी आपको इतना डालना है कि हमारा कद्दू लौकी गलने में टाइम लगता है, तो ये लौकी गल जाए हमें इतना पानी डालना है। और हमें जितनी ग्रेवी रखनी हो ताकि बनने के बाद हमारी ग्रेवी कायम रहे। तो ये मुझे ये शोरबे वाला लौकी गोश्त बनाना था। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लौकी शरीफ बहुत पसंद थी। इसमें धनिया और पुदीना मैंने एक एक चम्मच शामिल किया है। और इसको जोश आने के बाद मैं धीमी आंच कर दूंगी। अब उबाल तकरीबन आने वाला है और मैंने इसका कैप लगा दिया है। और अब तकरीबन ये हमारा सालन कंप्लीट हो चुका है। ये मैं दिखाती हूँ कि ये कैसी शक्ल है और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। नहायत ही जायके वाला लौकी गोश्त मौजूद है। आप भी बनाएं, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और बनाने के बाद फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ये ऐसा जायके वाला है कि जो नहीं खाता वो भी खाने पर मजबूर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।